नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा। जाहिर सी बात है, आज एक ऐतिहासिक क्षण है। देश की जो लोकतांत्रिक यात्रा रही है और जो उसके करीब से जिन्होंने उस यात्रा को देखा है, वरिष्ठ सांसदों की बात की जाए तो उसमें एक नाम प्रहलाद सिंह पटेल जी का भी आता है, जो वाजपेयी सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री हैं। उनके संस्मरण अपने हैं, वाजपेयी सरकार के भी हैं और मोदी सरकार के भी हैं। संसदीय यात्रा को बहुत करीब से देखा है। प्रहलाद जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। जैसा मैंने कहा कि आपने जो संसद का आज से जो संविधान भवन हो गया और संसद का नया भवन, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? 1989 में आया था, तब मैं 28.5 साल का था। इस सामने जो भवन दिख रहा है, जो अब संविधान भवन हो गया, उसके मुख्य दरवाजे से एक नौजवान भीतर घुसा था। आज 34 साल बाद इस दिशा में, उत्तर की दिशा में, इस नए भवन में मैंने प्रवेश किया और पहले ही दिन जब महिला आरक्षण का बिल वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, अटल जी के समय भी हुआ था, लेकिन उस समय परिस्थितियाँ थी, बहुमत का अभाव था। संकल्प तो था, लेकिन संकल्प की सिद्धि के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं था। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो संकल्प का भी धनी है और सिद्धि की गारंटी देता है, और उसका परिणाम है कि आज इंट्रोड्यूस हुआ है। और हमें लगता है कि जब हम कल की शाम देखेंगे या परसों की सुबह देखेंगे तो शायद ये पारित हो चुका होगा। ये फ़र्क है जी। और इसलिए मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद देश को जो गति चाहिए प्रगति के लिए, वो गति भी है और वो परिस्थितियाँ भी हैं, और उसके पीछे अगर कोई है तो वो संकल्पवान नेतृत्व है। ये नैतिक बल देश के प्रधानमंत्री में, उनकी सरकार में, जिसका परिणाम है कि आज का पहला दिन ही इतना अभूतपूर्व हो गया। प्रहलाद जी, क्या अनुभव, कोई खास ऐसा अनुभव जो आप हमसे साझा करना चाहते हो कि जो वो कानून, ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई घटना जो मील का पत्थर साबित इस देश की एकता अखंडता में हुई हो, विकास की दृष्टि से उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव हुआ हो? क्या बदलाव आपने देखा? मुझे लगता है कि अटल जी, मैं अपने दोनों प्रधानमंत्री के बारे में कहता हूँ, अटल जी और मोदी जी, जिनने पीढ़ियों तक याद रखने वाले काम किए। लेकिन आज जो दौर है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी वो परिपूर्ण थी, उसको आघात पहुंचाने का काम गुलाम बनाए रखने वाले लोगों ने किया था। महिलाओं की जो स्थिति थी भारत में, वो तो सदैव से उसको ऊंचाइयां मिली थी। गुलामी में हमने ये परिस्थितियां पैदा की कि हमने श्रम करने वाले को छोटी जातियों में बांट दिया, छुआछूत पैदा किया, महिलाओं को पर्दे के भीतर रख दिया। ये परिस्थितियाँ तो गुलामी की थी। उसके पहले का भारत तो यशस्वी भारत था। हमारे यहाँ पर देवी के समान माताओं को पूजा जाता था, और सिर्फ पूजा नहीं जाता था, उनकी प्रतिभा आपको देखने के लिए मिलेगी इतिहास में। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो हमारी जनजातियों में अभी भी वो संस्कार मौजूद है। वहाँ बराबरी का दर्जा है, भले उनके लिए अनपढ़ कहा जाता हो, लेकिन वहाँ पर बराबरी का दर्जा है। मुझे लगता है कि आज नारी शक्ति हर मोर्चे पर है, और इसलिए चाहे उनकी ज़रूरतें हों और चाहे उनकी सम्मानजनक मान्यता हो, दोनों की दृष्टि से आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। जी बिल्कुल प्रहलाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।